हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन में हमने सेट नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था। आज हम उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हुए थे। एक दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए थे लास्ट सेशन में, उसको मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आज जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि लास्ट सेशन में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, उसके आगे वाले क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि हमने एक ही क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करा हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदु माइनस का 4,0 4,0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। निम्नलिखित के शीर्ष हैं। इसमें समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज की बात की गई है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज देखिए बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया हुआ है, और इसके अगर हम नाम देना चाहें तो ये ए, बी और ये क्या है, सी है। अगर आप ए देखो तो क्या है, -4,0। बी देखो तो क्या है, 4,0। और अगर आप सी देखो तो क्या है, वो 0,3। हमने ये इसके क्या दे दिए, नाम दे दिए। यानी कि ए माइनस का 4,0, बी 4,0, सी हमने क्या देखा, 0,3। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। हम ए बी क्या करते हैं, निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, और क्या निकालते हैं, हम ए सी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ आपके पास आता है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए आपको बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लेंगे, x1 y1 x2 y2, ऐसे हम इसको मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या, अंडर रूट। क्लियर। ए बी x2 देखें यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4, x1 माइनस का 4 है, तो आप जरा ध्यान से लिखिएगा, माइनस का 4, ये होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 देखिए, y2 यहाँ से क्या है, 0 है, तो y2 हम लिख देते हैं 0। y1 ये भी 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं 0 होल स्क्वायर। क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, x2 देखो तो कितना है, यहाँ पे 4 है। x1 देखोगे तो माइनस का 4 है यहाँ पे, तो हमने देखो ये माइनस का तो सूत्र का है, और एक -4 यहाँ पे हमने लिखा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। और y2 देखोगे तो कितना है, 0 है, और y1 भी कितना है, 0 है। ये देखो 4, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, गुणा होकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये तो क्या हो जाएगा, 0। अरे इसका तो वजूद ही खत्म। ठीक है, ए बी, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, मतलब कितना आ जाएगा, 8 इकाई। कुछ दिया नहीं है, हम 8 इकाई लेकर के चलते हैं, तो ए बी आ गया आपके पास, 8 आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी, पता करते हैं, समझते चलिए आप, बी सी निकाल देते हैं। बी सी, बीच की दूरी का फार्मूला हम लगा देते हैं। अब इस बार हमको क्या करना है, बी सी निकालना है, तो इसको हम ले लेते हैं x1 y1 इसको x2 और इसको हम y2 मान लेते हैं। तो सूत्र लगा देते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप बी सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है, x2 यहाँ पे देखो 0 है, x1 कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो कितना है, y2 यहाँ पे 3 है, और y1 देखोगे कितना है, 0 है, तो ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर से हम बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। ये x1 है, y1 है, इसको x2 y2, ठीक है। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये AC। यहाँ पे देखिए x2 कितना है, 0 है, 0 लिख देते हैं। x1 कितना है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 4, ये चीज़, ठीक है। इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस y2 कितना है, y2 है यहाँ पे 3, और अगर आप y1 देखोगे तो y1 कितना है, 0 है, ये, ठीक। अगर आप AC निकालोगे भी तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो 3 का स्क्वायर हो ही जाएगा, ठीक है। AC बराबर ये 16, 3 3 कितना हो जाएगा, 9। AC बराबर 25, और ये कितना आ जाएगा, 5 इकाई। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि BC भी 5 इकाई है, और क्या है, AC भी क्या है, 5 इकाई है। इसका मीनिंग है कि ये जो त्रिभुज यहाँ पे है उसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। एक क्या है, यानी कि AC बराबर क्या है, BC है। तो जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है वो त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी समान 2 भुजाएं हों। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपके पास AC है, एक आपके पास क्या है, BC है, दोनों क्या है, समान भुजाएं, मतलब 5 5 इकाई 5 यूनिट निकल करके आ रही है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ AC बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, 5 इकाई है। अतः त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो उसको आपको कमेंट में लिखना है, मैं उसको आपका रिप्लाई कर दूंगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये तो अगला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए आप साइन 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री का मान होगा। एक क्वेश्चन तो इससे पूछा जाता है, और इसको अगर आप, इसमें कुछ रहता भी नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से तुरंत इसको लगा देते हो, ठीक है ना। इसको कुछ बच्चे तो इसको देख करके इसका उत्तर बता देते हैं, लेकिन कहने का मतलब वही बता पाएंगे ना जो इसको पढ़े होंगे, चीज़ें उनको क्लियर होंगी, तभी वही बता पाएंगे इसको। तो ये क्वेश्चन हम ये बताना चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बोर्ड एग्जाम में जो है आपको मिलना ही मिलना है। तो ये तो आसान भी होता है, ठीक है, लेकिन अब इसके लिए आसान है, जो अगर पढ़ाई किया होगा उसके लिए आसान हो जाएगा, जो पढ़ाई नहीं किया होगा उसके लिए तो हर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक चीज़ उसको लगेगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसको क्या मालूम क्या चीज़ है, उसको क्लियर ही नहीं चीज़ें, तो उसको मालूम नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे इसके देखें, इसको सॉल्व करते हैं। साइन, इसको हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन 75 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 15। 90 माइनस 15 का मतलब क्या, 10 में से 5 गया 5 बचा, और 8 में से गया 7 बचा, 75 ही तो हो गया ना, बटे ऐसे आप लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिखे हो आप, ऐसा हमने इसलिए लिखा है, अभी देखिए हमने इसको क्यों लिखा है यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 15 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, कॉस 15 हाई है, एक बार चला गया, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इतना करना रहता है, आपको ऊपर देखना रहता है, कुछ 75 है 15 कुछ इस तरीके से आपको दिया रहता है, सेट बना, वो अपने आप ही दिया होगा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसको आप देखिए, उसका आंसर लगा देखिए 1, वो आंसर 1 ही होता है, ठीक है। तो ये तो आसान था क्वेश्चन, आपने इसको समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर है। देखिए क्या है, व्यंजक
कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 और प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है का मान है। समझिए, ये क्वेश्चन है कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 15 और 55 प्लस थीटा और प्लस कॉट 35 माइनस थीटा का मान है। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी कलाकारी करते हैं और वो कलाकारी क्या है आप इसको समझने की कोशिश करिए। समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। कोशिश करोगे आपको आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे ये कॉसेक ही है, क्या है कॉसेक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको हम 90 माइनस 90 में से हम घटा देते हैं। अगर हम 15 घटा दें, 90 में से 15 घटाएं कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे सोचिए हमने क्या, हम कलाकारी करने जा रहे हैं तो आप समझिए, ठीक है ना। कलाकारी में थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 75 है तो 90 माइनस आप क्या कर सकते हो 15 डिग्री कर सकते हो और ये माइनस थीटा। अब आप समझने की कोशिश करिए क्या है यहाँ पे 90 माइनस 15 माइनस थीटा, मतलब इसको ब्रैकेट में लिया, ब्रैकेट खोलोगे और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस थीटा। बात यही आनी चाहिए, हमने कलाकारी केवल करी हुई है। आपको जो बात ऊपर है वही बात, मतलब जो अगली बात आपने लिखी हुई है वो बात अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको पहली वाली चीज आ जानी चाहिए और वही आपको दिखाई दे रहा है। 90 माइनस 15 है मतलब 75 है, माइनस और माइनस प्लस मतलब प्लस थीटा। क्लियर। अब देखिए इसको हम, इसमें हम कोई कलाकारी नहीं करते हैं, इसको हम एज इट इज लिखते हैं। अब आप देखिए माइनस, इसको भी हम ऐसे ही, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए कॉट, चलिए इसको 10 लिखिए। 10 ये क्या है 55 प्लस क्या है थीटा है प्लस, देखिए कॉट। यहाँ पे हम कलाकारी करते हैं। देखिए क्या है 90 माइनस 90 में से आप 55 घटाओ, कितना बचेगा 10 में से 5 गया, 5 बच गया और यहाँ से 8 में से 5 गया, कितना बचा 5 3 8 35 बचेगा। कितना बचेगा 35। क्लियर है, 35 आ रहा है ना यहाँ पे, यानी 90 में से 55 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा 35 ही आएगा। नहीं 5 5 10 5 3 8 1 कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि 90 आपके पास आ जाएगा। मतलब 55 और 35 जब जोड़ोगे, 55 और 35 जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपके पास 90 आ रहा है। ठीक है, और 90 में से 55 घटाओगे तो आपके पास 35 आएगा ना। इसका जोड़ आपके पास 90 भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या प्लस थीटा। अब आप इसको जरा से समझिए, ये हमने लिखा हुआ है। इसको आप मैं फिर से क्लियर करता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है। हमने यहाँ पे देखिए कॉसेक लिखा हुआ था, 75 प्लस थीटा था, तो इसको हमने लिखा 90 माइनस 15 और ब्रैकेट में हमने लिया ना माइनस थीटा, मतलब 90 में से 15 घटाया तो 75 बच गया और माइनस प्लस हो गया, आपके पास थीटा हो गया। यही चीज़ आपके पास आ रहा है, ये चीज़ और ये चीज़ हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। सेक 15 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया और माइनस 10 55 डिग्री प्लस हमने लिख दिया थीटा। अब यहाँ पे क्या है प्लस है। कॉट
35, हमने 90 में से 55 घटाया तो हमने देखा 35 आया, है ना। 90 में से हमने 55 घटाया तो देखा 35 आया, तो 35 था। अब यहाँ पे हमने प्लस लगाया, और प्लस हमने इसलिए लगाया क्योंकि 90 में से अब जब आप 55 घटाओगे, 90 में से जब आप 55 घटाओगे तो 35 आएगा, और आपको यहाँ पे 35 दिख रहा है, और माइनस और प्लस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल क्लियर है, हमने जो चीज लिखी हुई वो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझिए, अब हो गया कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या फार्मूला है, कॉसेक 90, ये पूरा आप थीटा लीजिए, इसको यहाँ पे थीटा लीजिए, इसको थीटा लीजिए, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या आता है, सेक थीटा। थीटा के प्लेस पे ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, और यहां पे देखिए ये क्या है, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। थीटा के प्लेस पे ये है, क्लियर आपको इतनी बात। अब आप यहाँ पे देखिए कि सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, मतलब ये कट गया, ये पूरा माइनस का था, ये प्लस का था, कट गया। ये देखो माइनस 10 55 प्लस थीटा, और यहाँ पे 55 प्लस थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये वाला भी इसके साथ कट गया, मतलब उत्तर आया आपके पास क्या, 0, कुछ नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा था ये सब, और आंसर आ रहा है आपके पास 0। अगर आपको चीज़ें अंधी लगाओगे तो अंधे में क्या सोचोगे, कुछ ना कुछ आप लिख दोगे, ठीक है ना, मतलब 0 तो लिखोगे नहीं। लेकिन अगर इसको आपने सॉल्व करा तो आपके पास रिजल्ट देख रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है कब, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व भी नहीं करोगे, आपको चीज़ें मालूम नहीं होंगी। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, एक था आपके पास क्या था, कॉसेक, क्या हमने लगाया है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, और एक आपके पास क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा। ये होता है आपके पास सेक थीटा, और ये होता है आपके पास टैन थीटा। यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बात है कि छुट्टी का समय, इसमें छुट्टी होएगी सारे विद्यालय में, जो भी कॉलेज हैं सारे या जो भी स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल इस समय छुट्टी का सेशन चल रहा है, यानी कि समर वेकेशन यहाँ पे चल रहा है, गर्मी की छुट्टी हो गई है। तो आपका तो काम है, क्योंकि किसी भी बच्चे को जो है ऐसे ही नहीं बैठना है, उसको जो भी पढ़ाया गया है इस 2 महीने में, अप्रैल और मई में पढ़ाया गया है, उसको आपको रिवाइज़ करना है। आपका काम है, क्योंकि आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आपके पास वो चीज़ें रहेंगी, अन्यथा आप उसको क्या कर जाओगे, भूल जाओगे अदरवाइज़। तो आप उसको रिवाइज़ कीजिए, आपका क्या केवल काम इतना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप समझिए, चाहे वो गणित हो, चाहे वो आपके पास साइंस हो, वो सोशल साइंस हो, वो कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस आपको उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें आपके पास बनी रहेंगी, अदरवाइज़ फिर चीज़ें भूल जाओगे, स्वाभाविक है, क्योंकि भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। आदमी जो है भूलेगा, ठीक है, वो कोई भी इंसान, अगर इंसान है तो वो भूलेगा। इससे बस आप उसको याद रख सकते हो, केवल एक ही तरीका है, वो तरीका ये है रिवाइज करके। आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप भूलोगे नहीं। ये केवल एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड यही है कि आप रिवाइज कीजिए, तभी आपको याद रहेगा, अन्यथा भूल जाएगा। कोई भी शख्स हो, वो आपकी बात नहीं है, वो आपके लिए नहीं, वो कोई भी हो, वो हम हों या कोई और दूसरा टीचर हो, वो स्टूडेंट्स हो, वो कोई भी हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी, कोई भी हो, ठीक है, वो भूल जाएगा अगर वो रिवाइज़ नहीं करेगा। तो छुट्टी का समय चल रहा है, तो आपको केवल जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज़ कीजिए, पढ़िए, लगातार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपको सेशन मिलते रहेंगे इसी तरीके से, आप उसको नो टेंशन उसको, ठीक है ना, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस जारी रहेगी, आपको लगातार वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। बस आपका तो काम है केवल पढ़ाई करना, और आप पढ़ते रहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जल्द जो है हम अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको सूचना मिल जाएगी, चाहे वो इंग्लिश हो, वो फिर या जो है
तो 12th के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, ठीक है, इस तरीके के आपको मैथमेटिक्स हो वहाँ पे, ठीक है ना 12th, तो वहाँ पे आपको उसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा और उसकी भी क्लासेस आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो अभी तक जो आ रहा है आपके पास उसको आप क्या करिए, उसकी आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। देखो ये चीज़ें आप क्रिएट कर पाओगे यहाँ पे कब, जब आप प्रैक्टिस में आपकी चीज़ें रहेंगी तब आपको चीज़ें याद रहेंगी, अन्यथा फिर आप कुछ आपको समझ ही में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को बनाएं कैसे, फिर आप लगाओगे इसे, ठीक है। और अंधी लगाओगे तो अंधी में अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में मुश्किल से आप 1-2 क्वेश्चन आपके सही होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन अंधी में सही नहीं होते, जो अंधी लगा देते हैं उसमें क्वेश्चन सही नहीं होते। आपको उसका आभास हो गया होगा अगर आपने जो है MCQ आपने सॉल्व करा होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने सॉल्व करा होगा। आपके स्कूल में जो पेपर होते हैं, जो प्री बोर्ड हो या फिर इस तरीके के एग्ज़ाम आपके जो होते हैं वो हाफ ईयरली हो, वहाँ पे आपको जो है इस तरीके की सीट आपको आंसर सीट मिलती है, वहाँ पे आपको भरना रहता है। तो आप देखते होगे अगर आपने अंधी लगाया है तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो गलत ही जाते हैं, ठीक है ना, अंधी वाले क्वेश्चन वहाँ पे सही नहीं होते हैं। तो आपको यानी कि आपको ऑथेंटिक चीज़ें, अगर आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ोगे और उसको आप करोगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व करा तो इसमें कोई आपको डाउट रह ही नहीं जाएगा कि ये हमारा है, ये गलत है, ये सही है, इस तरीके का आपको कोई संदेह नहीं होगा अगर आपने इसको सॉल्व करा हुआ है। हाँ, बाई मिस्टेक कहीं कुछ हो गया, प्लस माइनस में कुछ हो गया तो वहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है गलती इंसान से होती है। तो ये चीज़ है। बाकी आपने अगर सॉल्व करा तो फिर वो ना के बराबर ही सोचो गलती होगी, बाकी गलती हो जाए तो उसके लिए भी जो है मैंने कहा कि गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है कि गलती इंसान, यहाँ पे कोई जो है वो देवता है वो गलती नहीं करता है। अगर जो गलती नहीं करेगा तो वो इंसान कहाँ रह गया। वो तो कहने का मतलब वो फिर या तो उसके पास कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है, ठीक है, वो इंसान नहीं है, वो है तो इंसान रूप में लेकिन उसके पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति है, ठीक है। तो इंसान अगर है तो वो भूलेगा, और भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उसको उससे आप बच सकते हो केवल आप प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें आपके पास क्लियर रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री का है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, जिसकी छाया की लंबाई 30 मीटर है, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझिए आप, ये क्या है, मीनार है, ठीक है। ये मीनार की क्या है, छाया है। अरे कोई भी चीज़ वर्टिकल ऐसे है तो उसकी छाया आप नीचे देखते हो, आपको छाया नीचे बनती हुई आपको दिखाई देती है। तो ये इसकी क्या छाया है, और छाया की लंबाई जो है वो 30 मीटर है। नाम दे देते हैं हम ABC। और ये देखिए यहाँ पे कोण दे रखा है, उन्नतांश कोण मतलब उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का। उन्नयन को उठाओ आप, ठीक है ना। तो ये आपके पास सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर है। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई ही आपको क्या करी हुई यहाँ पे पूछी हुई है। तो ऊर्ध्वाधर मान लेते हैं हम, माना ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ पे हम ये और ये यहाँ पे काम इनसे, तो हम लिख देते हैं 10 लगा देते हैं, ठीक है ना। 10 60 तो tan थीटा बराबर लंब, तो लंब है AB, आधार है BC। 10 60 पे √3 होता है, AB h है, BC 30 है, और h बराबर गुणा करवा देते हैं 30 √3 मीटर हो जाएगा। यही मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। बस इतना क्वेश्चन यहाँ पे था। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
नहीं तो आपको क्लियर हो ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा Q क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ही एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। देखिए ये सर्कल है, मतलब क्या है, वृत्त है। ये इसका क्या है, सेंटर है O, ठीक है। ये एक पॉइंट Q है यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक पॉइंट हमने क्या लिया है, Q लिया हुआ है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो यहाँ से अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये देखो एक स्पर्श रेखा है, मतलब इसको टच कर रही है, ठीक है। ये क्या है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे है। इसकी लंबाई बोला हुआ है 24 सेंटीमीटर, यही है ना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। स्पर्श रेखा की लंबाई तथा क्योंकि केंद्र से दूरी, क्योंकि केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ये आपको क्लियर है, इतनी बात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखी हुई है। एक बिंदु हमने क्यों लिया हुआ है, केंद्र से दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब क्यों पॉइंट की, और जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, वो क्या है आपके पास 25 सेंटीमीटर है। अब आपको एक परिमेय मैंने बताई हुई है कि जो वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या बोला हमने कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आप इसको मिलाओगे तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सिंपल। अब यहाँ पे चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो, नाम दे देते हैं, क्यों P नाम दे देते हैं। ये एक प्रकार से समकोण त्रिभुज हो गया। और आपको मालूम है कि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। जो पाइथागोरस की परिमेय है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उसकी मदद से हम ये क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। और यही हमें क्या करना है, यही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यही तो वृत्त की त्रिज्या है। बाकी आपके पास यहाँ पे वो चीज़ें दो तो आपके पास दिए हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, QPO, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर, इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो 90 का सामने का क्या होता है आपके पास, 90 का सामने का कर्ण होता है। तो कर्ण तो आपके पास क्या हो जाएगा, QO, ठीक है। और लंब इसको ले लो आप, लंब आपके पास OP, और आधार, आधार आप उसको ले लो, यहाँ पे आधार क्या है, PQ। ये क्या है, 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। OP आपको मालूम करना है, यही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। PQ आप देख रहे हो, ये कितना है, 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप OP स्क्वायर निकालना चाह रहे हो तो 25 का होल स्क्वायर
माइनस का 24 का 25 का होल स्क्वायर माइनस का 24 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कि 25 सही हम 625 माइनस 24 को 24 से गुणा करते हो तो कितना आता है 576 है ना। कितना आता है 576। एक बार हम गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 9 8 17 4 1 कितना, ठीक है 576। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम घटाते हैं 15 में से 6 चला जाएगा, 9 6 15 और 11 में से 7 चला जाएगा, 7 4 11, बस आपके पास 79 बचेगा यहाँ पे है ना। 76 4 80 20 4 24 24 25 आपके पास कितना हो जाएगा 29, 24 25 आपके पास 49 हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो OP बराबर इसका अंडर रूट, तो OP बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये निकल के आया आपके पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चीज़ें आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, बड़े आराम से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस बात की तो मैं पहले से भी आपको गारंटी दे चुका हूँ कि आपने पूरा सेशन देखा है और बगैर स्किप किए हुए, स्किप नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें मैं जो बोलता हूँ उसमें बहुत कुछ रखा है। वही चीज़ें आपको यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, वही चीज़ें मैं लिखता हूँ, तो उसको आपको सुनना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप ध्यान दीजिए।